वेलकम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। दिस इज चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10। सो इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा, हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, विल सी एग्जांपल्स फॉर केमिकल रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं दैट केमिकल चेंज हैज अकर्ड। एंड देन विल सी दैट व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शंस फर्स्ट। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? सो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली जब कोई सब्सटेंस या ज्यादा सब्सटेंस, दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है व्हेन दे अंडरगो अ केमिकल चेंज और कुछ नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, तब हम बोलते हैं दैट केमिकल रिएक्शंस हैव अकर्ड। तो जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक रिएक्शन दिख रहा है, जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं एयर, तो जब भी हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं एयर, दैट मीन्स आप उस प्रोडक्ट को रिएक्ट कर रहे हैं विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखा है मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, राइट। सो अब इस केस में देखिए यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, मतलब दो एलिमेंट्स, यहाँ पे मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जब ये वाला रिएक्शन होता है तो एक डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है। डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है। यहाँ साइड पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जिसमें ये रिएक्शन दिया हुआ है कि एक मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न कर रहे हैं, दैट इज मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तब क्या हो रहा है? तो ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज dazzling white flame is produced. सेकेंड इज कि एक व्हाइट कलर पाउडर बन रहा है विच इज एश, एंड दैट इज नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। सो दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो जब आप मिल्क से कर्ड सेट करते हैं तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, बिकॉज जो मिल्क है और जो कर्ड है उन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल इज कुकिंग ऑफ फूड। तो जब आप रॉ वेजिटेबल्स को कुक कर रहे हैं या किसी भी रॉ चीज को कुक कर रहे हैं, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ कुक्ड फूड एंड रॉ फूड इज डिफरेंट। दैट मीन्स सम केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सिमिलरली डाइजेशन ऑफ फूड का भी सेम एग्जाम्पल है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होते हैं। देन रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन जो है वो इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड एयर, देन a rust, basically a brown layer, a flaky brown layer is formed on the surface of iron, which is called rusting of iron. That means these are the examples of chemical reaction. अब देखते हैं what are the different characteristics of a chemical reaction. That हम क्या observations को देख के बता सकते हैं कि chemical reactions जो है वो हुए हैं, right? Now, one of the first thing is change in state. Second is change in color. Third is evolution of gas, and fourth one is change in temperature. So change in state. Now state का मतलब है कि solid हो सकता है, liquid हो सकता है, gas हो सकता है, या फिर aqueous form में हो सकता है। तो जो भी आपके reactants हैं, अब देखिए जैसे हमने ये रिएक्शन ऊपर लिया था मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन से? दीज आर द रिएक्टेंट्स। एंड प्रोडक्ट्स कौन से हैं? जो एरो के आप राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो जो भी यहाँ पे बन रहे हैं सब्सटेंसेस, दोज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स, राइट। सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। नाउ जब हम बात कर रहे हैं कि स्टेट चेंज हो रही है, तो स्टेट चेंज मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस स्टेट्स हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो अगर वैक्स है, वैक्स पहले सॉलिड है, जब आप उसे मेल्ट करते हैं तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस फॉर्म। सो एक्वस को जब हम लिखते हैं तो दैट वी रिप्रेजेंट इट बाय ए क्यू। गैस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सो हम ब्रैकेट में जी लिख देते हैं। सॉलिड के लिए हम एस लिखते हैं और लिक्विड के लिए हम एल लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखिए। नाउ जो आपके पास प्रोडक्ट साइड है, जो प्रोडक्ट साइड है मतलब जब ये रिएक्शन हुआ है तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, जो कि सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है आपको, और वो पीपीटी फॉर्म में है। तो पीपीटी के लिए हम 2 टाइम्स पी एंड टी लिखते हैं। पीपीटी बेसिकली एक सॉलिड सब्सटेंस जो रह गया आप रिएक्शन के बाद, दैट इज पीपीटी फॉर्म। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज फॉर्म। वाटर is in liquid state. So this is how we represent the state change, right? So one is change in state. This shows that chemical reaction has occurred.
Now, second thing is change in color, right? So change in color means that, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हमने पोटेशियम परमैंगनेट, आपको मालूम है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। अब उसमें जब हम लेमन जूस को ऐड करते हैं तो उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब पर्पल से कलरलेस सोल्यूशन हो जाता है। तो दिस शोज दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमारे पास एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसको हमने रिएक्ट किया विद सल्फर डाइऑक्साइड, तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है दैट इज ऑरेंज। व्हेन इट रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड तो क्या कलर चेंज हो गया? ग्रीन। So this also shows that chemical reaction has taken place. तो अभी हमने दो characteristics देख लिए, one of them was state change and other is color change. Now the third is the evolution of gas, that is जब आपने reaction, chemical reaction हुआ है, then there is some gas that is evolved. For example, ये आपके NCERT बुक में ही एक एग्जाम्पल होगा जिसमें आपका रिएक्शन दिखाया हुआ है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ये फिगर जो हम डायग्राम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपको एनसीईआरटी में से मिल जाएगा। इसमें देखिए जिंक ग्रैन्यूल जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। So that means in this reaction, hydrogen gas is evolved. So evolution of gas is there. So this is showing that chemical reaction has taken place. Now, what is the fourth observation or fourth characteristic? That is the change in temperature. Change in temperature मतलब जब हम reaction कर रहे हैं, जब chemical reaction हो रहा है, so some amount of heat is produced. तो दो तरह की चीजें होती हैं, या तो heat absorb होती है या फिर heat release होती है। जब heat release हो रही है, that means वो exothermic reaction है, और जब हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है तब हम उसको बोलते हैं दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। मतलब हीट जो है दैट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब हीट प्रोड्यूस हुई है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जब आप कैल्शियम जब आप रिएक्शन करेंगे उस केस में, अगर आपका जो जैसे आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहे हैं या बीकर में रिएक्शन कर रहे हैं, वहां पे अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है सो दैट कंटेनर विल बिकम हॉट। जब आप उसे टच करेंगे तो आपको लगेगा कि वो हॉट हो गया, दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट रिएक्शन।